बिलीव इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है। कितना ही हम टीवी में ऐड देख ले, मन में फिर भी डर सा लगा रहता है। फिर भी बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने म्यूचुअल फंड की रिस्क को समझा है। उन्हीं लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन दोस्तों, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी की कमी एवं बहुत सा कंफ्यूजन होने की वजह से वो म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड के बेसिक को समझना चाहते हैं, जो कि बिगिनर्स है। मेरा नाम संतोष बेहरे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रिटायरमेंट एवं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो आने वाले समय में आपका इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो सकता है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो, और इंडिया में तो पहले से ही बहुत से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन उपलब्ध है, जैसे कि पीपीएफ, आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि, रियल एस्टेट, एनपीएस, गोल्ड आदि। लेकिन अब निवेशक स्मार्ट हो गए हैं, वो समय के साथ बदल रहे हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करके अच्छे रिटर्न्स पा रहे हैं और भविष्य में भी अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन जानकारी की कमी एवं बहुत सा कंफ्यूजन होने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। क्योंकि कहीं पर टीवी पर या यूट्यूब पर या और कहीं पर जब वो म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वहां पे एक लाइन लिखकर आती है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। और इसी लाइन को देख करके बहुत से लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस रिस्क को समझें तो आपके लिए, आपके गोल्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड सही है। तो आइए शुरू करते हैं समझना म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल का मतलब कुछ लोगों का इकट्ठा आना और फंड का मतलब पैसा। तो कुछ लोगों द्वारा किसी फंड में लगाए हुए पैसे को म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड स्टॉक, बॉन्ड या अन्य संपत्ति में निवेश करता है। जो कंपनी फंड को मैनेज करती है उन्हें असेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। इंडिया में कुल 44 असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, कोटक आदि। इनके द्वारा फंड मैनेजर की नियुक्ति फंड को मैनेज करने के लिए की जाती है। आपका पैसा फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों में, तकरीबन 30 से लेकर के 70 कंपनियों में वो पैसा निवेश करता है। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि कोई ब्लू चिप फंड है जिसके फंड मैनेजर ने आपका पैसा टॉप की जो कंपनी से उनमें लगाया है। जैसे कि जो ब्लू चिप कंपनी इंडिया में है, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा कंसल्टेंसी है, एचडीएफसी बैंक है, टाटा मोटर्स है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के फंड के शेयर्स में इन्होंने पैसा लगाया है। तो जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे वैसे आपका फंड भी परफॉर्म करता है। और देखा यह गया है कि लंबे समय में मार्केट ने लोगों को पैसा बहुत अच्छा बनाकर दिया है। तो आपको आपके गोल्स के हिसाब से सोचकर समझकर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। जनरली 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सेबी के अनुसार कंपनियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 4,500 कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है और उन्हें उनके कैपिटल अनुसार देखा जाता है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी की अगर बात की जाए तो वह है रिलायंस इंडस्ट्री, और रिलायंस इंडस्ट्री का कैपिटल मार्केट 17 लाख करोड़ से भी अधिक का है। तो जैसे कैपिटल होता है उसके अनुसार कंपनियों को उनके हिसाब से देखा जाता है। तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद आता है टाटा कंसल्टेंसी और बाद में की सारी कंपनियां। तो जो टॉप 100 कंपनी है उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है। 101 से लेकर के 250 तक का कैपिटल अनुसार उन्हें मिड कैप कहा जाता है, और 251 के बाद की सभी कंपनियों को स्मॉल कैप कहा जाता है। और इन्हीं कंपनियों में उन्हें अलग अलग तरीके से सेक्टर बना दिए गए हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, मेटल, फार्मा, आईटी, ऑटो सेक्टर इत्यादि। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड वह योजनाएं हैं जो कि कंपनियों के शेयर्स में निवेश करती है। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड पूंजी वृद्धि के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प साबित हुआ है, और इनमें लंबी अवधि के लिए वेल्थ क्रिएशन की क्षमता है। जैसे कि अलग अलग फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड, फार्मा फंड, इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम। इन सभी योजनाओं में अलग अलग तरीके से निवेश किया जाता है। तो ये सब होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स
जो कि डिबेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स आदि में निवेश करता है। इसलिए डेट फंड में इक्विटी के मुकाबले कम रिस्क होता है। डेट म्यूचुअल फंड का पैसा फिक्स डिपॉजिट या फिक्स रिटर्न देने वाले कंपनियों के डिबेंचर्स में निवेश किया जाता है या बॉन्ड में निवेश किया जाता है, और इक्विटी के मुकाबले डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है। और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। वो म्यूचुअल फंड स्कीम जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करती है, और या फिर कहे तो एक ही फंड है जो अलग अलग क्लास में निवेश करता है। अगर आप बाजार में रिस्क कम लेना चाहते हो तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। तो आपके जैसे गोल है उसको समझने के बाद ही आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अब समझते हैं यूनिट्स क्या होते हैं। जब आप किसी भी फंड में निवेश करते हो तो आपको NAV नेट असेट वैल्यू के हिसाब से यूनिट्स दिए जाते हैं। मान लो किसी म्यूचुअल फंड का NAV 20 रुपीज चल रहा है और आपने 100 रुपया निवेश किया है, तो आपको NAV के हिसाब से 5 यूनिट्स दिए जाते हैं। जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करेगा उस हिसाब से NAV का रेट घटता और बढ़ता रहेगा। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके NAV का रेट भी बढ़ेगा, और जब मार्केट नीचे जाता है तो NAV का रेट भी घटता रहेगा। अगर हम गोल्ड के एग्जाम्पल को लेकर अगर समझे, मान लो आपने 5,000 रुपए पर ग्राम गोल्ड चल रहा है और आपने 50,000 रुपए निवेश किया है, तो आपको 10 ग्राम गोल्ड मिलता है। लेकिन जो आपको 10 ग्राम गोल्ड मिल गया है वो आपका फिक्स हो गया है। उसका रेट जब कम ज्यादा होता है तो गोल्ड का रेट भी आपका कम ज्यादा होता है, लेकिन जो आपको 10 ग्राम मिला है वो आपका फिक्स हो गया है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी जो आपको यूनिट्स मिलते हैं वो भी आपको NAV के हिसाब से एक बार मिल गए तो वो फिक्स हो जाते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क तो होता है, लेकिन आप SIP के माध्यम से यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से 500 रुपए प्रति माह से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट के हिसाब से आपके रुपीज का एवरेजिंग होता रहता है, और आपको जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करता है उसके हिसाब से आपको यूनिट्स अलग अलग तरीके से मिलते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो NAV जब घटता है तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है NAV का रेट बढ़ता है तो आपको वहां पे यूनिट्स कम मिलते हैं। तो आपके रुपीज का जो एवरेजिंग होता है ये बहुत अच्छी बात होती है SIP के माध्यम से जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अगर हम कुल स्कीम की बात करें इंडिया में तो हजारों स्कीम मार्केट में चल रही है, लेकिन आपको आपके गोल्स के हिसाब से उस स्कीम में निवेश करना चाहिए जो आपके गोल्स के लिए बना हो। बहुत से लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना सिर्फ शेयर बाजार में निवेश करने का एक तरीका है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से गोल्ड एवं अभी आप सिल्वर में भी निवेश कर सकते हो। शेयर बाजार में आप खुद रिसर्च करते हो, लेकिन अगर आपके पास में समय नहीं है और आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना बिल्कुल सही हो सकता है। बस आपको एक अच्छा सा फंड सिलेक्ट करना है आपके गोल्स के हिसाब से। म्यूचुअल फंड में फीस भी कम होती है और आपको रेगुलर ट्रैक करने की या स्टॉक पिकिंग करने की जरूरत नहीं है। और जब आपने जान लिया कि म्यूचुअल फंड का बेसिक स्टॉक मार्केट में निवेश करना है और इक्विटी में एक्सपोजर लेना है, इसलिए ही आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से निवेश कर सकते हो। एक तो लमसम, आपके पास में कुछ इकट्ठा पैसा है, जैसे मान लो कि लाख, 2 लाख, 5 लाख या जो भी अमाउंट है, आप इकट्ठा निवेश करके लमसम यूनिट्स प्राप्त करते हो। और दूसरा माध्यम है आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको आपके फ्यूचर के गोल्स के हिसाब से निवेश करना चाहिए। आपके गोल्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। जैसे कि आने वाले 3 साल में अगर आपको कार खरीदनी है या फ्लैट बुक करना है जिसके लिए आपको डाउन पेमेंट देना है, तो आने वाले 3 साल में आपका यह शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। मीडियम टर्म गोल हो सकता है कि आने वाले 5 से 7 साल में आपके बच्चों का एजुकेशन हो या और भी कोई गोल्स हो, उसके लिए अगर आपको निवेश करना है तो वो आपका मीडियम टर्म गोल हो गया। और वहीं की अगर बात करें जो 7 साल या 10 साल से अधिक है, तो चाहे फिर वो बच्चों की शादी हो, बच्चों के लिए बिजनेस सेटअप करना हो या सबसे महत्वपूर्ण खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग करना हो, इन सब के लिए जब आप निवेश करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए निवेश करते हो। तो आप लमसम और SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से भी आप निवेश कर सकते हो। तो आपको सोचकर समझकर निवेश करना चाहिए।
दोस्तों अब बात आती है कि अगर आप नए हैं और स्टार्ट कहां से करें, तो आपके लिए SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से स्टार्ट करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दोस्तों जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप निवेश करने के लिए जब जा रहे हैं तो आप फंड का प्रोस्पेक्ट अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, क्योंकि जिस फंड में आप निवेश करना चाहते हो वह फंड्स का गोल क्या है, यानी वह फंड शॉर्ट टर्म के लिए बना है या लॉन्ग टर्म के लिए बना है, उस फंड का रिस्क फैक्टर कितना है जिस फंड में आप निवेश कर रहे हो, जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं उनका फंड मैनेजर कौन है, उन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, उस फंड के क्या एक्सपेंसेस है, इन सब बातों को भी आपने देखना जरूरी हो जाता है दोस्तों। और इस म्यूचुअल फंड को पूरी तरह से इंडिया में रेगुलेट किया जाता है सेबी के माध्यम से। वहाँ पे असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, ट्रस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, कस्टोडियन अपॉइंट किए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड क्या है थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप SIP के माध्यम से निवेश करें। सलाह यही है कि आप किसी प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से निवेश करें और सारी जानकारी उनसे हासिल करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गूगल फॉर्म और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने की लिंक नीचे दी गई है। गूगल फॉर्म के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ने की भी लिंक नीचे दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मैंने बनाया है। आखिर में मैं जरूर कहूंगा, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कम से कम हो सके तो अपने 10 दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।